नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सरोज सांगवान ज्ञानदायिनी में आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की संस्कृत कक्षा में हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के तृतीय पाठ है स्वावलंबनम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में संख्यावाची शब्दों और तद और एतद शब्दों का अध्ययन करेंगे। स्वावलंबनम का अर्थ है आत्मनिर्भर, यानी जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते, स्वयं के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, स्वयं ही सारे कार्य करते हैं, वो होता है आत्मनिर्भर स्वावलंबनम। इस पाठ को शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्तम। श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे, दो मित्र आस्ताम थे। मित्र मित्र शब्द का नपुंसकलिंग का द्विवचन मित्रे। श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसित अमीर आसित थे। श्रीकंठ के पिता अमीर थे, अतः इसलिए तस्य भवने उसके भवन में सर्वविधानी सभी प्रकार के सुख साधनानि सुख के साधन आसन थे। अतः उसके भवन में सभी प्रकार के सुख के साधन आसन थे। तस्मिन् विशाले भवने उस विशाल भवन में, विशाले भवने सप्तमी विभक्ति एक वचन, विशाले भवने 40 स्तंभः खंबे आसन थे। उस विशाल भवन में, उस विशाल घर में 40 खंबे थे। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में, 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 18 कमरों में 50 गवाक्षः खिड़कियाँ, 44 द्वाराणि दरवाजे, 36 विद्युत व्यंजनानि बिजली के पंखे आसन थे। तस्य 18 उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षा 50 खिड़कियाँ, 44 द्वाराणि 44 दरवाजे, 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकः, तत्र वहाँ पर 10 सेवकः, 10 सेवक निरंतर, सेवक क्या था, नौकर, निरंतर लगातार कार्यम कुर्वन्ति स्म, निरंतर लगातार कार्य करते थे। वहाँ 10 नौकर हमेशा कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्ति के षष्ठी विभक्ति एक वचन, माता पिता निर्धन गरीब, कृषक दंपति किसान दंपति, पति पत्नी क्या होता है, पति पत्नी, किसान पति पत्नी थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान दंपति थे, गरीब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम उसका घर, तस्य गृहम उसका घर, आडंबर विहीन दिखावे से रहित, आडंबर विहीन क्या होता है, दिखावे से रहित, च और साधारण आसित था। उसका घर दिखावे से रहित और साधारण था, सुंदर था। एक बार श्रीकंठ है तेन सह उसके साथ प्रातः सुबह 9 बजे तस्य गृहम उसके घर अगच्छत गया। एक बार श्रीकंठ तेन सह किसके साथ है, कृष्णमूर्ति के साथ, तेन सह उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र वहाँ पर कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च और कृष्णमूर्ति के माता पिता ने स्वशक्त्या अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन् अतिथि सत्कार किया, उसका स्वागत किया, उसकी आवभगत की। वहाँ पर कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, यानी उनका जितना
सामर्थ्य था उनमें, उसके अनुसार उसका श्रीकंठ का आतिथ्य किया, उसका अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, इसको देखकर, श्रीकंठ एकथ्यत, श्रीकंठ ने कहा, इसको देखकर या यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर श्रीकंठ ने एकथ्यत कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अहम मैं, भवताम आपके, सत्कारेण सत्कार से, संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ। यानी आपने जो मेरा अतिथि सत्कार किया है, मेरी आवभगत की है, मैं उससे संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, मैं आपके अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति। केवलम इदमेव, केवल यही बात, मम दुखम, इसी बात का मुझे दुख है, यत कि तव गृहे, तुम्हारे घर में, एकोपि एक भी भृत्य नौकर न अस्ति, नहीं है। केवलम इदमेव, केवल यही बात मुझे, मम दुखम, मुझे दुख दे रही है, यत कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, सत्काराय में चतुर्थी विभक्ति है, मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, भवताम, आपको, बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हो गया। मेरे मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए आपको, बहु कष्टम जातम, बहुत कष्ट हो गया। मम गृहेतु, मेरे गृहेतु, घर में तो, बहवे, बहुत से, कर्म कराहा, नौकर संति हैं, मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तथा कृष्णमूर्ति अवदत, तब उसके बाद, या तदा कृष्णमूर्ति अवदत, तब कृष्णमूर्ति बोला तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र मित्र, मम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मम अपि, मेरे भी अष्टौ, 8 कर्मकराः सन्ति, नौकर हैं। ते च, और वे हैं, द्वौ पादौ, 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 आँखें, द्वे श्रोते इति, और 2 कान, द्वे श्रोत्रे इति, और 2 कान। क्या कह रहे हैं कि मेरे भी 8 नौकर हैं, 2 पाँव, 2 हाथ, 2 आँखें, 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः सन्ति, एते, ये सब, प्रतिक्षण, हमेशा, हर क्षण, मम सहायका सन्ति, मेरे सहायक हैं, मेरे अधीन हैं, मेरे काम आते हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रतिक्षण, हर क्षण, हर समय, मम सहायका, मेरे सहायक हैं, मेरे अधीन रहते हैं। किंतु परंतु तव भृत्यः, तुम्हारे नौकर, सदैव, हमेशा, सर्वत्र, सब जगह, च, उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु जो तुम्हारे नौकर हैं, सदैव, हमेशा, और सर्वत्र, सब जगह, उपस्थिता भवितुम न शक्नुवति, हमेशा उपस्थित नहीं हो सकते। किंतु परंतु जो तुम्हारे नौकर हैं, वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। त्वम तो सब कार्याय, तुम तो सब कार्याय, अपने कार्यों के लिए, भृत्या अधीनय, नौकरों के अधीन हो, उनके ऊपर निर्भर करते हो। यदा यदा, जब जब, ते अनुपस्थितः, जब वे अनुपस्थित होंगे, यानी तुम्हारे पास नहीं होंगे, तदा तदा, तब तब, तुमको कष्टम अनुभवसी, तुम कष्ट का अनुभव करोगे या करते हो। क्या है, यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा, तब तब, तुम कष्टम अनुभवसी, कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने यानी आत्मनिर्भरता में तो हमेशा सुख ही होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। यानी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने से हम उनके अधीन रह जाते हैं, जब जब वो नहीं होंगे तो वो कार्य हमें करना पड़ेगा और हम
कष्ट का अनुभव करेंगे। लेकिन जो आत्मनिर्भर है वो हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि उसके ऊपर उसको किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जब चाहे वो कार्य कर सकता है और उसको कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं होता, वो हमेशा सुखी रहता है। श्रीकंठ है वदत, श्रीकंठ बोला, मित्र हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तव तुम्हारे वचनानि वचनों को श्रुत्वा सुनकर, मम मेरे मनसी मन में महती बहुत अधिक प्रसन्नता जाता, प्रसन्नता हो गई, खुशी हो गई। अधुना अब अहमपि मैं भी सब कार्याणि अपने कार्य स्वमेव कर्तुम इच्छामि स्वयं ही करना चाहता हूँ। अहमपि मैं भी क्या है, अधुना अब अहमपि मैं भी सब कार्याणि अपने कार्यों को स्वयमेव स्वयं ही कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। भवतु ठीक है, सार्ध द्वादशनम इदम क्या है, सार्ध द्वादश वादनम इदम सांप्रतम गृहम चलामि। भवतु अब क्या है, अब 12:30 बज गए हैं, बजे हैं 12:30। सार्ध द्वादश वादनम क्या होता है, 12:30 बज गई हैं। सांप्रतम अब गृहम चलामि घर चलता हूँ, घर जाता हूँ। भवतु सार्ध द्वादश वादनम इदम अब 12:30 बजे हैं, अब सांप्रतम अब गृहम चलामि घर जाता हूँ। ये था आपका पाठ स्वावलंबनम। इसके शब्दार्थों को भी आप अच्छी प्रकार से याद कर लें ताकि पाठ को समझने में कठिनाई न हो। आप इनको ध्यान से याद कर लें। इस पाठ से संबंधित यदि कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।